अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब गर्भगृह के लिए बनी दूसरी मूर्ति की तस्वीर सामने आई है। इस मूर्ति को जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने तैयार किया है। खबर है कि मंदिर के प्रथम तल पर इस मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। 500 सालों के बाद रामलला टेंट से निकलकर अपने घर में पधारे। उस घर में जिसकी दिव्यता और भव्यता का कोई सानी नहीं है। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय। नवनिर्मित राम मंदिर में विराजमान रामलला श्याम वर्ण के हैं। शास्त्रों में वर्णन है नीलांबुजम श्यामम कोमलांगम, इसलिए श्यामल रंग की ही मूर्ति को गर्भगृह में स्थान दिया गया। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि गर्भगृह में स्थापना के लिए 3 मूर्तियां तैयार की गई थीं, जिसमें से एक को चुना गया। अब उन्हीं में से दूसरी मूर्ति की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। रामलला की इस दूसरी मूर्ति को जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने तैयार किया है। सफेद मकराना के संगमरमर से बनाई गई उनकी ये मूर्ति श्वेत वर्ण की और बेहद आकर्षक है। प्रभु के बड़े बड़े नयन और आकर्षक मुस्कुराहट मन को मोह लेने वाली है। सत्यनारायण पांडे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें रामलला की मूर्ति को बनाने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अयोध्या में आके और रामलला की मूर्ति को अवतरित किया और उनका स्वरूप बड़ा बाल्य रूप में 5 साल के बच्चे का उनका स्वरूप बनाया और फिर उनका बड़ा शरीर को कोमल स्वरूप बनाया, बड़ा दिव्य रूप बनाया और उनका जैसे भगवान अवतरित कितने सुंदर होते हैं वो ध्यान में रख के और वो मैंने तराश के और भगवान को ये समझो कि अवतरित करने का सोचा हुआ शुरू से ही था। इस मूर्ति में रामलला सोने का धनुष बाण पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे एक मेहराब जैसी संरचना है जिसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को दर्शाती छोटी छोटी मूर्तियां दिख रही हैं। नवनिर्मित राम मंदिर के लिए बनी इस दूसरी मूर्ति की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर बिना श्रृंगार वाली है, जबकि दूसरी में रामलला पूरे श्रृंगार के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी छवि ऐसी है कि पहली नजर में ही आंखों में बस जाती है। इसे तैयार करने में सत्यनारायण पांडे को 7 महीने का वक्त लगा है। सत्यनारायण पांडे मूर्ति तैयार करने का एक बड़ा ही रोचक किस्सा भी शेयर करते हैं। मेरे को बनाने में 7 महीने लगे। हाँ, और फिर बनाते रहते थे और करते रहते। जब रेडी कर देते थे, आपको और आश्चर्य की बात बताता हूँ, तो जब रेडी कर देते थे तो दूसरे दिन जब हम आते थे तो ध्यान करते थे तो हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में ऐसे 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 करते रहते थे। तो भगवान हनुमान जी है ना, मैं समझ जाता था कि हनुमान जी महाराज जी को और कार्य कराना है। तो फिर हम दोबारा फिर करते थे। ऐसे 11 बार रामलला को जो भी कोई कमी होती थी, हनुमान जी महाराज जी खुद हमको बलबुद्धि ज्ञान देके और फिर वो कार्य कराते थे। रामलला की मूर्ति तैयार करने को लेकर कुछ खास तरह के निर्देश दिए गए थे। करोड़ों राम भक्तों की अपेक्षाओं के अनुरूप मूर्ति तैयार करने की चुनौती बहुत बड़ी थी। सत्यनारायण पांडे ने उस चुनौती पर खरा उतरने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये मूर्ति उसी का नतीजा है। हाँ, ट्रस्ट ने भी ये बताया था कि सबसे अच्छी बात ये बताई थी कि सहज भाव वाले बनाने हैं, कोई अटेंशन नहीं बनाने हैं। दूसरा ये बताया था कि भगवान रामलला जो हैं वो 5 साल के से छोटे हों तो वो स्वरूप देना है। तीसरा उनके हाथ जो हैं वो हजान बाहु होने चाहिए, जो घुटने से नीचे तक टच आते हैं। और तीसरा ये था कि भगवान का जो स्वरूप है उसमें श्रृंगार आराम से हो सके, ऐसा बनाना है। सत्यनारायण पांडे की तैयार की गई ये मूर्ति फिलहाल ट्रस्ट के पास है। बताया जा रहा है कि इसे मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित किया जाएगा। मंदिर आने वाले श्रद्धालु गर्भगृह में स्थापित श्याम वर्ण के साथ साथ श्वेत वर्ण वाले रामलला के भी दिव्य दर्शन कर सकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाले उद्देश्य से बनाई गई तीसरी रामलला की प्रतिमा भी सामने आ गई है, जिसे शिल्पकार गणेश भट्ट ने कृष्ण
शिला से बनाया है। ये तस्वीर तीसरी जो मूर्ति है ये देखने में बेहद खूबसूरत है। न्यूज़ नेशन के पास मूर्ति की तीनों तस्वीरें मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रामलला की वो तीनों मूर्तियां देख रहे हैं जो अलग अलग कलाकारों ने बनाई हैं। इनमें से एक नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित हो चुकी है। गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं। बाकी दोनों मूर्तियां भी देखने में बेहद आकर्षक हैं।